तो दोस्तों एज यू नो कि आज के टाइम में हर क्रिएटर रामायण पे 10-10 20-20 वीडियो करके पनीर ना सही आटे का जुगाड़ तो कर रहा है। अब ऐसे में हमने दिमाग लगाया कि यार चलो आटा ना सही कम से कम बिस्किट की व्यवस्था तो की जाए। इसी कारण से दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं रामायण की वो कॉमिक की जो कि भाई टेलर लॉन्च पर क्रिएटर्स को मिली थी। अब मेरी तरह दोस्तों आप लोगों को भी जाने का मौका तो मिला नहीं, इसीलिए जहां से आपने इसको डाउनलोड किया वहां से मैंने भी किया है और इसको देखने में लग रहा है कि भाई पहले पार्ट में ना कहानी जहां तक पहुंच रही है वहां तक के लिए अच्छी खासी डिटेल हमें देखने को मिलने वाली है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज भाई वीडियो को एंड तक फॉलो करना और अच्छा लगा ना तो सब्सक्राइब ठोक देना। वेल दोस्तों यहाँ पर हमें प्रभु राम जी के किरदार में देखने को मिलने वाले हैं रणबीर कपूर, जिसको लेके बहुत ज्यादा चल रही है कि वो नहीं ये नहीं। वेल ये श्री विष्णु जी के 7वें अवतार है और 6ठे अवतार थे परशुराम। अब परशुराम का जो बाण है वो उठाया था प्रभु श्री राम ने सीता के स्वयंवर के अंदर। तो परशुराम जी और श्री राम जी इन दोनों के बीच में हमें कुछ देखने को मिलने वाला है। हालांकि परशुराम जी के किरदार में कौन देखने को मिलेंगे उसके बारे में हमें कॉमिक में जानने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें दशरथ के रोल में देखने को मिलते हैं अरुण गोविल, जो कि भाई पहले श्री राम बन चुके हैं रामायण सागर की रामायण के अंदर। इंदिरा कृष्णन यहाँ बनेगी कौशल्या माता, सोनल झा बनेगी सुमित्रा और लारा दत्ता देखने को मिलेगी कैकेयी के अवतार में। सीता माता के रोल में हमें देखने को मिलने वाली साई पल्लवी, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो गई है। वेल दोस्तों इसके अलावा और भी कई सारे किरदार जिनके बारे में हम पूरी तरीके से फैमिलियर है, एवं लंका के जो किरदार है उनके बारे में फैमिलियर है। अब इन सब किरदारों के बारे में बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम बात करते हैं कुछ ऐसे किरदारों के बारे में जिनके बारे में उतनी बात नहीं होती है। अब देखिए वशिष्ठ जी के बारे में मालूम है हमें कि रामायण के अंदर वो क्या थे, लेकिन उनके भाई अगस्त्या के बारे में बहुत बातें नहीं होती है। अगस्त्या के किरदार में यहाँ पे हमें देखने को मिला मुकेश तिवारी, उनके बारे में बहुत बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर उन्हें अच्छा स्पेस मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर शूर्पणखा के जो पति थे यानी कि विद्युत जीवा, उनके बारे में भी बात होगी। क्यों? क्योंकि उस रोल में देखने को मिलने वाले हैं विवेक ओबरॉय और यकीन मानो उनका और रावण का एक अच्छा खासा लॉन्ग बैटल सीन होने वाला है। क्योंकि भाई कहा जाता है कि रावण ने ही मारा था अपनी बहन के पति यानी कि विद्युत जीवा को। आई गेस उस बैटल को पक्का दिखाएंगे क्योंकि भाई वो बैटल एपिक थी और ये बैटल के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती है रामायण के अंदर, तो आई गेस इसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। इसके अलावा दो और किरदार जिनके बारे में वैसे उतनी बात होती नहीं है, इनमें से पहले हैं दुष्यंत और दूसरे हैं खर। ये दोनों रावण की सेना में थे। इनफैक्ट दुष्यंत तो रावण के सेनापति थे। ऐसा कहा जाता है कि रावण के चचेरे भाई दुष्यंत थे, लेकिन भाई वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के बारे में सबसे पहले दुष्यंत को ही इन्फो दी थी। दुष्यंत गए थे लड़ने के लिए अपने सेनापति लेके, प्रभु श्री राम ने उनका सफाया किया था और इस बात को जान के रावण और हुआ था क्रोधित। तो दुष्यंत और खर इनका भी एक अच्छा खासा हमें एक प्लॉट देखने को मिलने वाला है पहले पार्ट में, इस बात में कोई दोराई नहीं है। इस कॉमिक बुक में रामायण की मां यानी कि कैकेयी का भी उल्लेख है, जिसके किरदार में देखने को मिलेगी शोभना पिल्लई। तो मतलब की बात साफ है कि रावण की जो फैमिली है उसको भी इक्वली ये लोग एकदम डेप्थ के अंदर दिखाने वाले हैं। दैट इज वेरी गुड थिंग। मारीच के बारे में आपको मालूम नहीं कि कैसे भाई मारीच ने हेल्प की थी रावण की सीता हरण के अंदर, और इस बारे में तो आपको मालूम है। लेकिन मारीच का एक भाई भी था और वो था सुबु। जब भाई प्रभु श्री राम गुरुकुल में थे तभी उन्होंने सुबु का वध किया था और मारीच को मालूम था कि प्रभु श्री राम कितने शक्तिशाली है। उन्होंने मना भी किया रावण को, लेकिन रावण अपने अहंकार में मानते नहीं थे। तो इन दोनों भाइयों का भी हमें एंगल देखने को मिलने वाला है। वेल दोस्तों इस पूरी कॉमिक के अंदर हनुमान जी का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। नल, नीर, बाली, सुग्रीव ये किरदार भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ जटायु किरदार है वो तो ऑफकोर्स मालूम ही है कि उनका रोल क्या होने वाला है, बट द पॉइंट इज कि इन पांचों किरदार के बारे में कुछ इन्फो नहीं है। इसका मतलब बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर भाई कहानी सिर्फ सीता हरण तक ही होने वाली है। सीता हरण होगा और आई गेस वहीं पर पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। सेकंड पार्ट में पूरी बैटल देखने को मिलेगी जहाँ पे भाई हनुमान जी का काफी मेन किरदार होने वाला है और बाकी जो किरदार है जैसे नल, नीर है ना और बाली, सुग्रीव ये सब हमें देखने को मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर। हालांकि हनुमान जी बिल्कुल ही नहीं होंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। आई गेस कुछ सीन्स में शायद वो हो सकते हैं, हल्के फुल्की झलके हमें देखने को मिल जाएगी, लेकिन उनका प्रॉपर किरदार सेकंड पार्ट में होने वाला है। दोस्तों जिस टाइप से ये कॉमिक आई है, जैसे भाई कैरेक्टर्स, उनका कैरेक्टराइजेशन, उनकी डिटेल हमें देखने को मिलती है इस कॉमिक्स में, तो देख के लग रहा है कि भाई मेकर्स ने डिटेल पे अच्छा खासा काम किया है, अच्छी मेहनत की है। अब लेट्स सी जब 24 ट्रेलर आएगा तो ये कैसा इंपैक्ट डालता है एंड अल्टीमेटली पिक्चर में क्या होता है। सिर्फ मार्केटिंग करने से अच्छी पिक्चर नहीं बनती है, अच्छी पिक्चर को मार्केट करने से ही ब्लॉकबस्टर बनती है, ऐसा मेरा मानना है। तो देखते हैं जब 24 ट्रेलर आएगा। इस कॉमिक्स को देखकर जो एफर्ट ये लोग डाला उसको देख के लग रहा है कि भाई नॉवेल्टी तो होगी। देखिए पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि रामायण में इमोशन होने चाहिए। रामायण के अंदर हैवी CGI VFX नहीं, अगर वो ऊपर नीचे भी होगा चल जाएगा। इमोशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो कहानी जो हमने सबने पढ़ी है बचपन से, जो इतिहास हमारा है उसे ज्यों का त्यों पेश किया तो काम चलेगा, अदरवाइज
चीजें भाई डामाडोल होने वाली है। वैसे दोस्तों आपको रामायण को लेकर क्या लग रहा है कमेंट करना, आप कितने एक्साइटेड हो 24 के लिए वो भी कमेंट करना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।